हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट स्टडी क्लासेस। आज की हमारी क्लास बहुत दिनों बाद शुरू होने जा रही है, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए एक सौगात की बात है, जो कम समय में आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चनों से अवगत हो सके और अच्छे क्वेश्चन करके आप अपना जो रिज़ल्ट अच्छा पा सके। यही सभी कामनाओं को लेकर हमने आपकी इस क्लास की नई शुरुआत की है। और बहुत दिनों से इस चैनल पर हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, तकरीबन 7 मंथ हो गए हमने कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन हमें लगा कि अब समय आ चुका है जो हम मध्य प्रदेश के सभी बच्चों को एक कम समय में बेहतर तैयारी के लिए बेहतर क्वेश्चनों से अवगत कराए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साइंस से रिलेटेड है। और नेक्स्ट भी पार्ट हम इसी से रिलेटेड लाएंगे। निरंतर एग्ज़ाम तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाएं। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और हमारी इस वन लाइनर क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो हमारा लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें गैस होती है ब्यूटेन। हमने आप यहाँ पे एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन नहीं रखे, यहाँ वन लाइनर रखे ताकि आप भ्रमित ना हो। ठीक है, मुझे लगता है ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ लगाते हैं विद्यार्थी वो थोड़ा बहुत भ्रमित हो जाते हैं कि ए ऑप्शन होगा या ए ऑप्शन होगा। ये एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादातर होते रहता है, इसीलिए हमने वन लाइनर लाए हैं जिसमें आप सटीक आंसर लगा सके। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस होती है सिगरेट लाइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम है हमारे क्वेश्चन लेकिन हम उनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी ये ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कम समय है और हम बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ करना चाहते हैं, इसलिए धीरे धीरे हम क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। बहुत दिनों बाद हमारा यह पहला वीडियो अपलोड होने जा रहा है, तो हमने यहाँ पे कम क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में चले जाना कौन सी क्रिया है? ठीक है, या कौन सी अवस्था है बताएंगे। ठीक है, जो हमारी मुख्यतः 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी अवस्था होती है? ठोस, द्रव और गैस। जो द्रव्य होता है इन तीनों को मिलकर कहा जाता है द्रव। ठीक है, द्रव्य क्या कहा जाता है? इन तीनों को मिलकर द्रव्य कहा जाता है। और द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। तो हमारा जो है ठोस से सीधा क्या बोला गया है? ठोस से सीधा वाष्प में या गैस में जाने वाली जो अवस्था परिवर्तित होती है उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, हम इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा ठोस से गैस में जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और जो हमारा द्रव से ठोस में जाना या नहीं ठोस से द्रव में जाना ये क्या कहलाता है? ठोस से द्रव में जाना ये पिघलना कहलाता है। ठीक है, अगर यहाँ द्रव हो जाता तो यहाँ पे पिघलना इसका आंसर हो जाता। ठोस से गैस में जाना ऊर्ध्वपातन, ठोस से द्रव में जाना पिघलना। ठीक है, और द्रव से ठोस में जाना, ठीक है, ये हो जाता है हिमीकरण। क्या हो जाता है? हिमीकरण। समझ आ रहा है? ठीक है, हम अच्छे से करेंगे इसे। ठीक है, जैसे कि ठोस से हम जा रहे हैं द्रव में, ये हो जाएगा हमारा पिघलना, जैसे कि बर्फ। नेक्स्ट है हमारा द्रव से ठोस में जाना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हिमीकरण। हम यहाँ पूरे हिंदी के वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि हिंदी पूछी जाती है बहुत अच्छे शब्दों में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो ऊर्ध्वपातन हुआ था हमारा ठोस से गैस में हुआ था। किसमें हुआ था? ठोस से गैस में। और जो गैस से ठोस में आता है उसे निक्षेपण कहते हैं। क्या कहा जाता है? गैस में आता है उसे निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, और जो हमारा द्रव से डायरेक्ट गैस में जाता है, द्रव से गैस में जाता है, गैस में जाता है उसे क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, जैसे कि पानी का भाप। ठीक है, और जो गैस से द्रव में जाता है
उसे कहा जाता है संघनन। आज हमारी पहली क्लास है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हमारी राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो सकती है, क्योंकि ये भी हमारी शुरुआत है, नॉलेज है लेकिन शुरुआत हमारी नई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पदार्थ में न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। जो न्यूट्रॉन होता है किस पदार्थ में नहीं होता, हमसे पूछा गया है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। और यह क्वेश्चन पूछा था वर्ग 3 में, अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं वर्ग 3 में, उसमें पूछा था 9 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुई थी उसके सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पदार्थ में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर, रैंकिंग, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जहाँ साइंस पूछ रहा है तो इनसे रिलेटेड नहीं पूछेगा, ऐसा हो नहीं सकता। जो हमारा पानी है जो डिग्री सेल्सियस पे उबलता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और जो हमारा जमता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है, क्या पूछता है, मानव शरीर का तापक्रम, ठीक है। मानव शरीर का जो तापक्रम होता है फ़ारेनहाइट में, मानव शरीर का जो तापक्रम होता है फ़ारेनहाइट में वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 6 फ़ारेनहाइट। और जो सेल्सियस में होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। -40 ताप वह ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट व सेल्सियस पैमाने पाठ्यांक समान होते हैं। कौन सा है, -40 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जो -0 डिग्री ताप है सेल्सियस और र्यूमर पैमाने पे पाठ्यांक समान होता है। जो समान होते हैं, जैसे कि -40 हो गया, -40 डिग्री हो गया, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में हो जाता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में समान हो जाता है। और -0 डिग्री हो जाता है, वो हो जाता है सेल्सियस और र्यूमर पर, ठीक है। जो हमारे तापक्रम इकाई है हमारी कितनी है, 5 है। कौन सी, पहली सेंटीग्रेड, ठीक है, दूसरी फ़ारेनहाइट, तीसरी केल्विन, चौथी रोमर और रैनिंग, RA से उसे दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जो फ़ारेनहाइट, र्यूमर है, इनके जो सूत्र होते हैं वो होता है C, ठीक है, जो सेंटीग्रेड है, अपॉन 100 इक्वल फ़ारेनहाइट -22 180 बराबर केल्विन -22 नहीं, 22 नहीं, ये हो जाता है 273 अपॉन 100। ये हमारा पूरा इसका सूत्र है, ठीक है, जो आप तापक्रम निकालते हैं इसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होता है। तो 1 कैलोरी में हमारा 4.186 जूल होता है। ये भी पूछा जा सकता है, 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है। तो आप 1000 का गुना कर दीजिएगा, तो 1 किलो कैलोरी में होता है हमारा 4186 जूल होता है। किलो कैलोरी पूछा तो, ठीक है, और 1 कैलोरी पूछा जाएगा तो 4.186 जूल होता है, ठीक है। और इसमें कुछ पूछा जाता है, जैसे कि इम्पोर्टेंट हो गया हमारा, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होगा। तो 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होगा, ठीक है। कैलोरी से जूल में पूछ सकता है, जूल से कैलोरी में पूछ सकता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1 BTU होता है 252 कैलोरी, ठीक है। कितना होता है 1 BTU, 252 कैलोरी, ठीक है। जो हमारी 4 पद्धति है, CGS, MKS, SI,
ठीक है। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो हमारा ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। देखिए हमारे यहाँ पे कम क्वेश्चन है, लेकिन हम उनसे रिलेटेड अधिक से अधिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जो कम समय में हम आपको इतनी सारी जानकारी दे रहे हैं, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड है, ठीक है। जो परम शून्य ताप क्या होता है? सबसे न्यूनतम ताप, ठीक है। परम सेल्सियस का परम शून्य ताप मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, जो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है। ऊष्मा का होता है क्या? जूल। और जो ताप का होता है केल्विन। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एसआई मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो नींबू में हमारा अम्ल पाया जाता है वो कौन सा है, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नींबू में हमारा कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ठीक है। पूछा जाता है साइट्रिक अम्ल मतलब खट्टे पदार्थों में। अब नींबू के अलावा खट्टे फलों में, टमाटर में पाया जाता है। निम्न और अम्ल पढ़ लेते हैं हम, जैसे कि एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हो जाता है एसिटिक अम्ल, ये फलों के रसों में सुगंधित तलों में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मिक अम्ल ये कहाँ पाया जाता है? चींटियों के डंक में, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी में पाया जाता है। और बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते व मूत्र में पाया जाता है। पूछा जा सकता है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। बेंजोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है घास, पत्ते व मूत्र में, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट, और इसके बारे में अम्ल और क्षार के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिरका में क्या? इथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है सिरका में? सिरका में इथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इमली और अंगूर में क्या पाया जाता है? इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक, ठीक है। और खट्टा दूध में लैक्टिक, खट्टा दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट अम्ल है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। खट्टा, कड़वा, जो अम्ल का स्वाद होता है वो स्वाद खट्टा होता है और क्षार का कड़वा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम। मानव लार का पीएच मान कितना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लार से संबंधित और मूत्र से संबंधित पूछा जाता है, तो 6 से 8 इसका पीएच मान है, ठीक है। पीएच मान किस पे निकाला जाता है? 0। जो हमारा पीएच स्केल है, पीएच मान है 7 हमारा उदासीन होता है, ठीक है। 7 हमारा उदासीन होता है। ये हमारा पीएच स्केल है जो 0 से लेके 14 तक चलते रहता है। हम प्रमुख पीएच मान देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट। HCl हाइड्रोक्लोरिक में 0 होता है पीएच मान इसका। पेट का अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। नींबू के रस में 2 होता है। सिरका में 3 होता है। संतरा का पीएच मान 3.5 होता है। ये सभी इम्पोर्टेंट है। मानव लार में अभी आप पढ़ रहे हैं 6 से 8 तक होता है, ठीक है। शुद्ध पानी का पीएच मान, शुद्ध पानी क्या होता है? जिसे D2O कहा जाता है, इसका पीएच मान उदासीन होता है, इसका 6 होता है पीएच मान। रक्त का 7.4 होता है। इम्पोर्टेंट पीएच मान है, आप नोट करते जाइएगा। अमोनिया पानी का 11 होता है। पीएच स्केल अधिक से अधिक 14 तक होता है, कम से कम 0 से होता है। 0 से 7 के बीच अम्ल होता है और फिर 7 से आगे 14 तक क्षार होता है, ठीक है। ये हमारे महत्वपूर्ण पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? देखिए इम्पोर्टेंट है, ये हमने बचपन में पढ़ा होगा और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। CaSO4 हाफ H2O। क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में काम आता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका कार्य भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, अम्ल लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? यहाँ पूछा गया है अम्ल के बारे में। हमने महत्वपूर्ण सारणी ली है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अम्ल लिटमस पेपर को लाल करता है। क्या है? अम्ल लाल करता है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण सारणी हमारी आ रही है। देखिए ये महत्वपूर्ण है, जैसे कि लिटमस पेपर दिया हुआ है, अम्ल करेगा लाल, तटस्थ विलयन में जामुनी और क्षार करेगा नीला। जो लिटमस पेपर को क्षार नीला करेगा, अम्ल लाल करेगा और जो तटस्थ विलयन है वो करेगा जामुनी। फिनोल्फ्थेलिन में रंगहीन रहता है अम्ल, रंग रहित होता है विलयन और गुलाबी हो जाता है क्या? क्षार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? मिथाइल ऑरेंज। ये होता है हमारा लाल और नारंगी विलयन में रहता है और पीला काय में हो जाता है? क्षार में। ठीक है, ज़्यादातर अम्ल क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ये हमारा हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, IMP है। आप इस सारणी को हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत कम थे लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो आमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे आमाशय के लिए। ठीक है, तो आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही खत्म होने जा रहे हैं। ऐसे ही हम हर दिन आपके लिए क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ाते हुए लेके आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों आपसे रेगुलर मिलते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।